हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और प्रश्न कोश भी हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख एवं संबंधित विषय यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे राय भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है, क्या है नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, क्या है भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किसमें है, भाग 4 में है। भाग 4A में या का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, भाग 5 में संघ है, भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 6 में है राज्य, भाग 6 में क्या है, राज्य। तो पहले संघ बड़ा होता है, उसके बाद राज्य आता है, ठीक है। तो 5 पहले आता है, फिर उसके बाद 6 आता है, ठीक है। तो 5 में संघ है, 6 में है राज्य। भाग 7 में निश्चित, मतलब कुछ रियासतें थी, विशेष उपबंध थे उनके लिए, तो वो अब ख़त्म हो गया, मतलब निश्चित हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में। भाग 9 में है पंचायत है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है। भाग 9 के का में क्या है, नगर पालिका है, ठीक है। 9 में पंचायत है, 9 के का में नगर पालिका, 9 के खा में है सहकारी समितियाँ, 9 के खा में क्या है, सहकारी समितियाँ। 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किसमें, भाग 11 में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, ये किसमें है, भाग 12 में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार समागम, भाग 13 में। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो सब, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह, ये सब, इस सब के बारे में, ये सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यही सब, ठीक है। आगे देखिए, 14 का में अधिकरण है, 15 में है निर्वाचन, 15 में क्या है, निर्वाचन है। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं 16 में। और 17 में राजभाषा, राजभाषा। और 18 में है आपात उपबंध, आपात उपबंध। 19 में है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, ठीक है। और 20 में है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, क्या है, विशेष उपबंध है 21 में। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंशन है, ठीक है, ये सब है। भाग 22 को और समझते हैं। 22 में संविधान से जुड़े कानूनों का समावेश है, ठीक है। इसमें संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें भी शामिल है, जैसे कि संविधान का संक्षिप्त शीर्षक, संविधान की शुरुआत की तारीख, संविधान का आधिकारिक हिंदी पाठ, पुराने कानूनों का निरसन, मतलब पुराने जो कानून थे वो खत्म हुए, निरसन का मतलब होता है खत्म होना। इस प्रकार से 22 भाग में इतनी बातें कही गई हैं, और भी बातें कही हैं, पर आपको इतना समझ में आए इसलिए इतना मैंने बताया है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बी ऑप्शन 22 भागों में, बी ऑप्शन 22 भागों में, क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हैं वर्तमान में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, क्रमानुसार जैसा संविधान में लिखित है वैसा व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर आंसर होगा ए। पहले नंबर पे संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र होता है, दूसरे नंबर पर नागरिकता मिलती है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, और चौथे नंबर पर हमारे मौलिक कर्तव्य होंगे। यहाँ पर आप चेक कर लें, संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, संविधान भाग 2 में नागरिकता है, संविधान भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। 4 पहले आएगा, 4A बाद में आएगा, ठीक है।